नीरज कुमार ने एक साथ आरजेडी और बीजेपी को भी इशारों में समझा दिया। पूरे बिहार के लोगों को एहसास है कि नीतीश कुमार जी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 में सद्भाव हमारी पूंजी है। अरे हम मंदिर की घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। हम हिंदू का भी शिक्षा की चिंता करते हैं, मुसलमान के भी की चिंता करते हैं। पहले गिरिराज, उसके बाद प्रदीप और अब तेजस्वी यादव के सियासी बयानों ने बिहार का टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन इन बयानों को सियासी जानकार चुनावों के एंगल से भी जोड़कर देख रहे हैं। अगले महीने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल ये है कि इस तरह के चुनावी तीर क्या चुनाव को देखते हुए चलाए जा रहे हैं? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। आप बने रहिए जी के साथ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं उससे पहले एक बार जल्दी से आपको सुनवाना चाहती हूं तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर अब ये सियासी घमासान छिड़ गया है। तो मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। तो चलिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। जया यादव प्रवक्ता है आरजेडी की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। राजीव रंजन प्रवक्ता है जेडीयू के, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के और अमितोष पारेख प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की तरफ बुरी नजर डालोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये तो नहीं कहा कि हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, ये भी तो नहीं कहा अगर किसी खिलाफ खड़े होगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। किसी नागरिक के खिलाफ खड़े होगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये भी तो नहीं कहा। सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों लिया? अगर कोई ये कह दे कि हिंदुओं के खिलाफ आप खड़े हो जाओगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो इसको तेजस्वी जी तत्काल सांप्रदायिक मान लेंगे। भाई जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, प्रदीप सिंह जी ने यही कहा ना, हिंदू बनकर रहो। हिंदू बनकर रहना अपराध है। अगर मैं कहा जाए प्रेम शुक्ल हिंदू बनकर रहना चाहिए, शोभना जी को हिंदू बनकर रहना चाहिए, राजीव जी को हिंदू बनकर रहना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं तो है। इसमें अपराध क्या है? उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, इसमें गलती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में रहना है। हिंदू और हिंदू है तो हिंदू बनकर रहिए, मुसलमान है तो मुसलमान बनकर रहिए। संविधान अधिकार देता है धर्म चुनने का, हिंदू बनकर क्यों रहना है ये तो मैं तय करूंगी ना, या आप तय करेंगे या देश का एक नागरिक तय करेगा। संविधान का अधिकार तेजस्वी यादव का है। नहीं, शोभना यादव जी ये मान रही कि अधिकार सिर्फ जो है तेजस्वी यादव का, प्रदीप सिंह का नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये तय कर लिया। तेजस्वी यादव का मैं समर्थन कर रही हूँ ना, मैं प्रदीप कह रही हूँ प्रदीप सिंह अगर क्यों कर रहे हैं नेता? आप लोग गरीबी की बात बिल्कुल गलत बयानबाजी करते। प्रदीप सिंह की बयान देखिए, प्रदीप गरीबी की बात आएगी तो गरीबी की भी बात करेंगे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी निकालने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तेजस्वी जी कृपा करके बता दें कि उनके अब्बा हुजूर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बिहार से कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। मैं 25 करोड़ का फिगर आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये जरा उनसे पूछ लीजिए कि कृपा करके बता दें कि लालू जी 1989 से लेकर लंबे कार्यकाल तक 2005 तक लालू जी राबड़ी जी का कार्यकाल रहा, बिहार में कितने नागरिक गरीबी से बाहर निकल गए। ठीक है, मेरे साथ मैं इंतजार कर रही हूँ जया यादव जुड़ जाए, प्रवक्ता है आरजेडी की, उन्हें जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस का, मैं जल्दी से उनका रुख कर लेती हूँ। ज्योति जी, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अब यहाँ बिहार में एक सियासी घमासान छिड़ चुका है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब अगर मुसलमानों के साथ बुरी नजर डाली मुसलमानों की तरफ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है नेताओं को या तेजस्वी यादव को? आपका जो कंसर्न है वो बहुत ही लाजमी है और ये बहुत ही स्वाभाविक है। सवाल तो ये है कि आरएसएस बीजेपी तो इस तरह की भाषा बोलती है और ये बोलकर लोगों से वोट लेती है जब जब ये इलेक्शन का दौर आता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि नीतीश कुमार जो चैंपियन बनते हैं सेक्युलरिज्म का,
वो क्या कर रहे हैं, वो किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज गिरिराज सिंह पूरे बिहार में निकले हैं हिंदुओं के स्वाभिमान की। ये तो सीधा सवाल जेडीयू से है कि क्या हिंदुओं का स्वाभिमान नीतीश कुमार के साथ के कार्यकाल में घटा है, और अगर घटा है और गिरिराज सिंह को यह स्टेप उठाना पड़ रहा है और प्रदीप सिंह ऐसे समाज विध्वंसक मेंबर ऑफ